जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आधुनिक भारत की इस नई क्लास में। दोस्तों, आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा वो सभा थी दोस्तों जिसने संविधान को बनाया और अंतरिम सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोस्तों, पिछली क्लास में संविधान सभा के बारे में काफ़ी बातें हुई थी। आज उनके आगे की बातें करेंगे हम, और उसके बाद दोस्तों हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अंतरिम सरकार का गठन। सबसे पहले हम संविधान सभा की महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे कि किस तरह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण हुआ, और उसके बाद फिर अंतरिम सरकार के गठन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। संविधान सभा और अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, संविधान सभा और अंतरिम सरकार का गठन। तो हमें पता है दोस्तों कि जो है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना थी, उसी के अंतर्गत क्या किया गया था, संविधान सभा का निर्माण किया गया था। ठीक है, क्लियर। कब आया था? 24 मार्च को दिल्ली आया था कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आता है दोस्तों। ठीक है, कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, आपको पता है। तो पैथिक लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया, ठीक है, पैथिक लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया कि इस जो है मिशन का उद्देश्य क्या होगा। मिशन का उद्देश्य, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य इन्होंने स्पष्ट किया कि क्या होगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करना, स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करना, संविधान तैयार करना, और इसके लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना, एक कार्यप्रणाली तैयार करना जिससे अंतरिम सरकार का प्रबंध हो सके, जिससे अंतरिम सरकार का प्रबंध हो सके। मतलब एक तो स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान तैयार करना, और एक ऐसी कार्यप्रणाली तैयार करना जिससे क्या हो सके, अंतरिम सरकार का प्रबंध हो सके। ठीक है, यह उद्देश्य स्पष्ट किया पैथिक लॉरेंस ने, जो कि क्या थे, कैबिनेट मिशन प्लान के अध्यक्ष थे। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसमें यह व्यवस्था दी गई, चूंकि संविधान जो है तैयार करने की बात हुई दोस्तों, तो इसमें यह व्यवस्था दी गई
यह व्यवस्था की गई, क्या व्यवस्था की गई कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिया जाएगा। आइए यहां से देखते हैं कि संविधान सभा के निर्माण के लिए क्या व्यवस्था दी गई कैबिनेट मिशन प्लान में। आइए देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान में क्या व्यवस्था दी गई दोस्तों कि संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा के निर्माण के लिए, ठीक है, संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए, प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों को लिए एक 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि, ठीक है, एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या का सांप्रदायिक आधार पर स्थान प्रदान किया जाएगा। जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान प्रदान किए जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या व्यवस्था की गई, प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि, मतलब 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर, ध्यान दीजिएगा, सांप्रदायिक आधार पर स्थान प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई, ठीक है दोस्तों, क्लियर। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए, ध्यान से देखिएगा, मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए, ठीक है, आम, मुस्लिम, एक आम वर्ग, दूसरा मुस्लिम वर्ग और तीसरा सिख, जो कि केवल पंजाब में, ठीक है, केवल पंजाब में, सिख केवल पंजाब में, ठीक, क्लियर। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग थे दोस्तों, एक आम वर्ग था आम जनता का, दूसरा मुस्लिम जनता का, तीसरा जो है सिखों का, जो केवल पंजाब में था, ठीक है, केवल कहां था, पंजाब में। चलिए बात समझ में आ गई दोस्तों। अब कैबिनेट मिशन योजना के तहत चुनाव होता है, कब हुआ चुनाव दोस्तों, जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए, ठीक है, चुनाव हुए। अब संविधान सभा को बनाने के लिए चुनाव कराया जाता है। चुनाव कब हुए दोस्तों, जुलाई 1946 में, ठीक है, जुलाई 1946 में। क्या व्यवस्था है,
आप देख रहे हैं प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि, और वो भी सांप्रदायिक आधार पर, ध्यान देने वाली बात है। और मतदाताओं का केवल 3 वर्ग माना गया है, मतदाताओं का केवल 3 वर्ग माना गया है, एक आम जनता, एक मुस्लिम जनता, और तीसरा सिख, जो कि केवल पंजाब में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जुलाई 1946 में क्या होता है, संविधान सभा के लिए चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ, संविधान सभा के प्रांतों के लिए। ठीक है, संविधान सभा के प्रांतों के लिए, संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव कराए गए। 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव कराए गए। ठीक है, कितने सदस्यों के लिए दोस्तों, 296 सदस्यों के लिए। ठीक है, ये चुनाव हुए। ठीक है, ये चुनाव हुए कह सकते हैं। ठीक है, 296 सदस्यों के लिए। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े दोस्तों। अब इसके बाद क्या होता है, किस पार्टी को कितना सीट मिलता है, मतलब किसके कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, किस पार्टी के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के 208, सोचिए सबसे ज्यादा कांग्रेस के 208 लोग निर्वाचित होते हैं। मुस्लिम लीग के कितने होते हैं, 73। ठीक है, अन्य दलों के और स्वतंत्र उम्मीदवार, और स्वतंत्र मतलब जो किसी दल के स्वतंत्र उम्मीदवार जो निर्दलीय थे, अन्य दलों के और स्वतंत्र उम्मीदवार कितने थे, दोनों मिला के ये थे दोस्तों 15। 208 कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के 73 और अन्य दलों के और स्वतंत्र उम्मीदवार जो निर्दलीय लड़े वो कितने, 15। ठीक है, ये हुई उनकी सीटों की संख्या। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, संविधान सभा में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ये बात आप याद रखिएगा। अब इसका प्रथम अधिवेशन होता है दोस्तों, जब संविधान सभा चुन ली गई तो अब संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, ये सब महत्वपूर्ण याद करने वाली चीजें हैं दोस्तों। संविधान सभा का महत्वपूर्ण अधिवेशन या
प्रथम अधिवेशन कब होता है? दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में प्रथम अधिवेशन होता है। जुलाई 1946 में चुनाव होता है और दिसंबर 1946 में प्रथम अधिवेशन होता है। ठीक है, प्रथम अधिवेशन होता है। चलिए, इसकी डेट 9 दिसंबर 1946। क्लियर। अस्थायी अध्यक्ष जो है इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने जाते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष टेम्परेरी प्रेसिडेंट। क्लियर। ठीक है। अब दूसरी बैठक होती है दोस्तों 11 दिसंबर को। जुलाई 1946 में चुनाव, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन होता है और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे 9 दिसंबर 1946 को होने वाले प्रथम अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक कहाँ होती है? दिल्ली में हुई। ठीक है, दूसरी बैठक जो होती है संविधान सभा की वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। कहाँ होती है? दिल्ली में। ठीक है, अब इसमें जो है दोस्तों क्या किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक में। जब दूसरी बैठक हुई तब इनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब एक्सेप्ट किया गया संविधान को? ठीक है, वो डेट कब थी दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? भारत के संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। अंगीकृत किया गया। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया दोस्तों? 26 नवंबर 1949। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में यही लिखा है कि हम
26 नवंबर 1949 को इस संविधान को जो है अंगीकृत करते हैं। ठीक है, अंगीकृत उसमें शब्द दिया गया है। ठीक है, और ये तिथि दी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब इसका गठन हुआ, ठीक है, संविधान सभा के गठन के समय, संविधान सभा के गठन के समय, ठीक है, संविधान सभा के गठन के समय क्या था दोस्तों? ये संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। संप्रभु मतलब सावरेन नहीं थी, मतलब ये पूरी तरह से अपनी प्रभुसत्ता में नहीं थी। संविधान सभा की बात कर रहे हैं। ये संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु नहीं थी। ठीक है, अब होता क्या है, 14 अगस्त की मध्य रात, 14 अगस्त की मध्य रात्रि, ठीक है दोस्तों, 14 अगस्त की मध्य रात्रि, या हम इसको कहेंगे 15 अगस्त 1947, ठीक है, को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए, भारतीय अधिराज्य के लिए क्या होता है दोस्तों? संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई। ठीक है, जब यह संविधान सभा का निर्माण हुआ दोस्तों, उस समय यह सॉवरेन नहीं थी, संप्रभु नहीं थी। संप्रभु इसको कब घोषित किया गया? 15 अगस्त, या कह सकते हैं 14 अगस्त की मध्य रात्रि को, या 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आजाद होता है। उस समय संविधान सभा को भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित किया जाता है। संप्रभु संविधान सभा घोषित किया जाता है। ठीक, क्लियर हुआ? स्वतंत्र भारत की संसद में, स्वतंत्र भारत की संसद में इसके अध्यक्ष का पद किसने संभाला दोस्तों? स्वतंत्र भारत में इसके अध्यक्ष का पद किसने संभाला? आइए देखते हैं। ठीक है, चूंकि उस दिन, ठीक है, चूंकि उस दिन दोस्तों, जिस दिन जो है संविधान सभा संप्रभु घोषित की गई, मतलब 14 अगस्त की मध्य रात्रि या 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा को संप्रभु घोषित किया गया। उस दिन कौन थे अध्यक्ष? अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली
केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद। ठीक है, स्वतंत्र भारत की संसद, ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद। ठीक है, इसमें अध्यक्ष का पद किसने संभाला दोस्तों, यह प्रश्न पूछा जाता है। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, ठीक है, ने संभाला। तो स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद किसने संभाला, जीवी मावलंकर ने। या ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली कहे या स्वतंत्र भारत की संसद, इसमें अध्यक्ष पद किसने संभाला दोस्तों, जीवी मावलंकर। इनको लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, इसी वजह से इन्हें लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश युग में मावलंकर 1946 से 47 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में कब से कब तक अध्यक्ष रहे, वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक। वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक जीवी मावलंकर जो है क्या रहे दोस्तों, जीवी मावलंकर क्या रहे, अध्यक्ष रहे। ठीक है, अध्यक्ष रहे। एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1952 से 1956 तक रहे। मतलब कब से कब तक अध्यक्ष रहे, 1952 से 1956। मतलब केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कब तक रहे, 1946 से 14 अगस्त 1947 तक। और जब भारत स्वतंत्र हो गया दोस्तों, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने, जिसको हमने यहां देखा कि तथा स्वतंत्र भारत की संसद में भी अध्यक्ष पद इन्होंने संभाला 1952 से 1956 तक। क्लियर हुआ, 1952 से 1956 तक। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। ये 1937 में 1937 और 1946 के बीच जो है बंबई प्रांत की लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी उसके भी अध्यक्ष रहे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये परीक्षा में पूछने की संभावना नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अंतरिम सरकार की बात करते हैं। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण हो चुका है। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण हो चुका है। संविधान सभा बन भी चुकी है। सरकार भी जो है 1947 में
14 अगस्त की मध्य रात्रि या 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी भी मिल जाती है और लोकसभा का, ठीक है, गठन भी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार के गठन से संबंधित बातें देखते हैं कि क्या हुई, ठीक है दोस्तों। जब कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, जब कांग्रेस द्वारा क्या किया गया, वायसराय के नवीनतम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, तब क्या किया गया, 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल, ठीक है, ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को, लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया, ठीक है। जब कांग्रेस ने वायसराय की नवीन प्रस्ताव की मांगों को स्वीकार कर लिया, तब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1 अगस्त 1946 को क्या करते हैं लॉर्ड वावेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए क्या किया, आमंत्रित किया, ठीक है, अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। 24 अगस्त को दोस्तों, 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है, भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा होती है, के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम, ठीक है, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई, ठीक है, 24 अगस्त 1946 को, ठीक है, पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हो जाती है, ठीक है, पहली अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946, ठीक है, याद रखिएगा। 2 सितंबर 1946 को इसका गठन होता है, 2 सितंबर 1946 को इसका क्या होता है, गठन होता है, ठीक है, 2 सितंबर 1944 को इसका गठन हुआ, क्लियर। घोषणा होती है दोस्तों 24 अगस्त को और गठन कब होता है, 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसका हिस्सा नहीं थी, मुस्लिम लीग पहले इसमें शामिल नहीं थी, ठीक है, मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं थी, ठीक दोस्तों। तो चलिए, अंतरिम सरकार का गठन हो गया, इसकी घोषणा हो जाती है, गठन हो जाता है, और इसमें भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, ये चीजें हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज संविधान सभा
कंप्लीटली जो है संप्रभु घोषित हो गई, उसका निर्माण हो गया और अंतरिम सरकार की घोषणा हो गई और गठन भी हो गया। ये चीजें हमने आज कंप्लीट की दोस्तों। अगले टॉपिक में हम क्या कंप्लीट करेंगे, अंतरिम सरकार के बारे में सारी तथ्यों को देखेंगे, उनको समझेंगे और उनको हम जो है आगे देखेंगे किस घटनाक्रम में सारी चीजें घटित होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो है अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।